आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 14। इसमें जो है क्या दिया गया है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। तो इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया, 308 से 323 तक दिया गया है। तो इसमें अध्याय अध्याय भी दिया गया है। तो इस पहले अध्याय में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इसमें अनुच्छेद जो है 308 से 314 तक चर्चा की गई है। आइए हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 308 के विषय में। अगर बात करते हैं 308 की, इसमें दिया गया प्रारंभिक व्याख्या की चर्चा की गई है। इस भाग के प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सबों पर लागू होते हैं, लेकिन अब जो है ये पहले की बात है, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते, धारा 317 हटने की बात है। राज्य शब्द की बात होती है स्टेट की, इसमें केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित होते हैं। राज्य का मतलब इंडिविजुअल बॉडी, ठीक। केंद्र होगा, राज्य हो गया, अन्य कोई जो हो सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं 309 की बात करते हैं। भर्ती एवं सेवा शर्तें। भर्ती एवं सेवा शर्तें की बात की गई। संसद या राज्य विधानमंडल को केंद्रीय या राज्य सेवाओं के लिए भारतीय सेवा की शर्तें तय करने का अधिकार है। जब तक ऐसा कानून नहीं बनता, कार्यपालिका आदेश द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं। इसे भारतीय सेवा शर्तें के विषय में जो है 309 के विषय में चर्चा की गई है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 310 में बात की गई है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के इच्छाधीन सेवा। इसमें कहा कि सभी सिविल सेवक राष्ट्रपति, केंद्र या राज्यपाल राज्य की इच्छा पर नियुक्त होते हैं और बर्खास्त किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएं अनुच्छेद 311 में निर्धारित की गई हैं। हम 311 को देख लेते हैं। 311 में सेवा से हटने की प्रक्रिया। कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना कारण बताए प्रतिष्ठा नष्ट कर सेवा से नहीं हटाया जा सकता। उसे सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। निष्कासन, पदान्नति आदि पूर्व कारण बताना होगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के विषय में बात करते हैं, तो इसमें दिया है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें, संसद राज्यसभा के 2/3 बहुमत से नए अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा, IFS भारतीय वन सेवा। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 312A के विषय में बात करते हैं। तो इसे विशेष प्रावधान है 5वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया सेवा शर्तों में परिवर्तन में उत्पन्न विवादों के लिए विशेष प्रावधान। इसमें ये प्रावधान किया गया है 312 में कि अगर किसी पद को समाप्त किया जाएगा या नया नियम लागू किया जाएगा, तो संसद द्वारा उसमें कानून बनाया जाएगा, तभी उस जो है नियम में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे अधिकारियों को ये जो है संवैधानिक अधिकार मिल सके कि उनके जो है संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, ये उसको कहने का अवसर न मिले। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 313 अंतरिम व्यवस्थाएं। संविधान लागू होने तक के पूर्ववर्ती नियम तब तक मान्य रहेंगे जब तक नए नियम न बनाए जाए। आगे बात करते हैं हम 314 की। तो 314 जो है अब हटा दिया गया है, पूर्ववर्ती सेवाओं के संरक्षण हेतु था, अब 7वें संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। आगे हम अध्याय 2 देखते हैं, लोक सेवा आयोग। इस अनुच्छेद 315 से 323 तक दिया गया है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की स्थापना के विषय में चर्चा की गई है। इसमें हम देखते हैं केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग UPSC, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग SPSC, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग ज्वाइंट PSC की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 316 की बात देखते हैं, इसमें क्या है, नियुक्ति की चर्चा की गई है, यानी UPSC अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राज्य PSC अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाएगी। कार्यकाल कितने, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। UPSC 62 वर्ष। कार्यकाल कितना, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु। आगे देखते हैं अनुच्छेद
अनुच्छेद 317 बर्खास्तगी। सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर ही सदस्य को हटाया जा सकता है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर ही सदस्य को हटाया जा सकता है। अनुचित व्यवहार के कारण, मानसिक शारीरिक अक्षमता आदि के कारण पर। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 318 में सेवाओं और शर्तों का निर्धारण के विषय में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति राज्यपाल आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, सेवाएं और शर्तों को निर्धारण कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 319। अनुच्छेद 319 जो है पुनः नियुक्ति पर प्रतिबंध है। यूपीएससी एसपीएससी अध्यक्ष पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं, सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 320 में चर्चा की गई है कर्तव्य। उसके कर्तव्य क्या होंगे? यूपीएससी एसपीएससी की प्रमुख भूमिका सरकारी पदों के लिए भर्ती परीक्षा का संचालन करना, नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासन आदि में परामर्श देना। राज्य सरकार पर अनिवार्य नहीं है कुछ मामलों में। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 321। 321 में अतिरिक्त कार्य संसद या विधानमंडल आयोग को अन्य कार्य सौंप सकते हैं। इसमें ये चर्चा की गई है कि संसद अगर चाहे तो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग, यूपीएससी या आपको एसपीएससी, स्टेट लोक सेवा आयोग जो है, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग को कुछ अतिरिक्त काम सौंप सकती है जो उनके मूल कार्य क्षेत्र से बाहर हो। इसकी चर्चा 321 में की गई है। आगे देखते हैं अगला अनुच्छेद है व्यय। अगला अनुच्छेद है 322 व्यय की चर्चा की गई। यूपीएससी और एसपीएससी के व्यय भारत की समेकित निधि, राज्य की समेकित निधि से होते हैं। यह व्यय संसद विधानमंडल के वोट के अधीन नहीं होता है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 323 वार्षिक प्रतिवेदन। आयोगों को राष्ट्रपति राज्यपाल को प्रतिवेदन देना होता है जो संसद या विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस भाग से संबंधित। तो पहला प्रश्न है संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग से, लोक सेवाओं से। आगे देखते हैं प्रश्न 2 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया? अनुच्छेद 309 किससे संबंधित है? सिविल सेवकों की नियुक्ति व सेवा शर्तों से संबंधित है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 3 प्रश्न 3 देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 310 में। आगे हम देखते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 312 में। आगे हम देखते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आगे हम देखते हैं यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो। आगे हम देखते हैं एसपीएससी अध्यक्ष सेवा अवधि क्या होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष उम्र में। आगे हम देखते हैं किस अनुच्छेद में सेवा से हटाए जाने की प्रक्रिया वर्णित है? अनुच्छेद 311 में। आगे हम देखते हैं यूपीएससी या एसपीएससी सदस्य को हटाने की अनुशंसा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। आगे हम देखते हैं यूपीएससी का व्यय किससे प्राप्त किया जाता है? समेकित निधि या इसको कहते हैं संचित निधि कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 320 में। आगे हम देखें यूपीएससी की रिपोर्ट किसे दी जाती है? राष्ट्रपति को। आगे हम देखते हैं संविधान में संयुक्त लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में। आगे हम देखते हैं किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कार्यकाल, नियुक्ति, वेतन आदि का प्रावधान है? अनुच्छेद 318 में। आगे हम देखते हैं यूपीएससी का पुनर्नियुक्ति संबंधी नियम किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 319 में। आगे देखते हैं यूपीएससी एसपीएससी की रिपोर्ट संसद विधानसभा किसके माध्यम से रखी जाती है? राष्ट्रपति या राज्यपाल। आगे देखते हैं संविधान सभा का अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त कार्य सौंपने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 321। आगे हम देखते हैं यूपीएससी की नियुक्ति किस भाग के अंतर्गत आती है? भाग 14। अगला प्रश्न देखते हैं सिविल सेवक के बिना सुनवाई हटाया नहीं जा सकता, यह सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 311।